हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर्स के तहत 24/6/2020 से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को, और वो भी फुल एनालिसिस में, जो कि आपके नॉलेज को ग्रो करेगा। वीडियोज़ को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे। और आज के दिनों में करंट अफेयर्स के बिना कोई भी एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, रेलवे, एनटीपीसी है, आने वाले एग्ज़ाम है, ग्रुप डी है, बिहार एसएससी मेंस है, बीपीएससी 66वीं है, सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और योग दिवस 21 जून को। अब आप याद कर सकते हैं, जब भी योग करते हैं तो हम लोग म्यूजिक का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, संगीत का। तो संगीत और योग दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, 21 जून को मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद सर्वप्रथम 21 जून 2015 को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया गया। 21 जून 2015 को पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया। 2020 की थीम क्या थी? तो इस साल की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 के कारण कहा जा रहा है हम लोगों को और घर पे ही रहना है। जब काम ज़्यादा आ जाए तभी बाहर जाना है, वही मास्क लगा कर जाना है, हाथ को सैनिटाइजिंग करते रहना है। तो इसीलिए इस साल की थीम यानी 2020 की थीम थी योगा दिवस की, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। साल 2019 में इसकी थीम क्या थी? पर्यावरण के लिए योग थी। पर्यावरण के लिए योग 2019 में इसकी थीम थी। केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में अफ्रीकी सीट जीती है? जिबूती को हराकर। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी 6 मुख्य यूएन के संस्थाओं में से एक है। यूएन के 6 संगठन हैं जिसमें से एक यूएनएससी भी है। यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूएनएससी का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। यूनिसेफ जो बच्चों के लिए कार्य करती है, यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। केन्या की राजधानी नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में ही है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया है? स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण फेसबुक कर लिया है। अब फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। 2004 में फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हुआ, वे कौन थी? विद्याबेन शाह का निधन हो गया है, वे कौन थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह जी का निधन हो गया है। किस देश को, चीन को, निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? किस देश को निर्यात करने पर चीन को शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टाका है। किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तमिलनाडु किया है। तमिलनाडु ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है।
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ओ पनीरसेल्वम हैं। ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल है। प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। साइंस का क्विज़ एनटीपीसी के लिए, जीएस हिस्ट्री क्विज़, सभी का क्विज़ अपलोड धीरे धीरे किया जा रहा है, डेली किया जा रहा है, तो प्लीज़ उसको देखिएगा जाकर। 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में। मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं? तो नजमा हेपतुल्ला है। नजमा हेपतुल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? एन बीरेन सिंह हैं। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? तो रूस से किया है खरीदने का फैसला। और रूस के राजधानी कहाँ पर है? तो मॉस्को में है, और यह मोस्कवा नदी के किनारे स्थित है। और मुद्रा क्या है? तो रूबल है। मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्रधानमंत्री है। मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्रधानमंत्री है, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? एडीबी के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर 0.1% रहेगी। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में स्थित है। आखिरी प्रश्न है, किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है? तो आईआईटी पलक्कड़। आईआईटी पलक्कड़ कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रेड से इसको वाइट में चेंज कर लीजिएगा। जैसे ही इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो वाइट में आ जाएगा, यहाँ पे डी लग जाएगा, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ही प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।